नमस्कार दोस्तों, एक समयांतराल के बाद हाजिर हूँ एक सस्पेंस हॉरर थ्रिल मूवी की स्टोरी के साथ जिसका नाम है रेड डॉग, जो कि कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.5, जो कि क्वाइट ओके है। पर स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। फिल्म शुरू होती है एक शख्स से जो बहुत ही जख्मी होता है और अपने दर्द को सहते हुए किसी से कहता है कि इट्स नॉट हर फॉल्ट। एंड नेक्स्ट सीन में हमें एक लेडी भागते हुए दिखाई देती है। फिर सीन चेंज होता है और एक कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी, जहां इस कहानी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि डेविड है, जिसने इंजीनियरिंग में जस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है। जस्ट रिमेंबर, मूवी के स्टार्ट सीन में डेविड ही जख्मी हालत में रहता है। स्टोरी पर वापस आते हैं। नेक्स्ट सीन में डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नाडिया एक होटल में बैठे रहते हैं, जहां डेविड उसे प्रपोज करता है। एंड स्टोरी सीधे 1.5 ईयर आगे से शुरू होती है, जहां डेविड और नाडिया एक साथ तो रहते हैं, पर नाडिया यहाँ बहुत खुश नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसे अब ऐसा लगता है कि वो हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती है, एक डॉक्टर बनना चाहती थी। पर उसे इसके लिए शायद टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि डेविड उसका साथ नहीं दे रहा है। वो अकेले ही घर के काम में परेशान रहती है। इसी बात पर बहस होती है तो डेविड घर से बाहर चला जाता है और नाडिया गुस्से में उसे कुछ बोलते हुए काम करती है। वो शेयरिंग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर बैठी उस दिन के बारे में सोच रही थी जब डेविड ने उसे प्रपोज किया था। तभी वहाँ उनका नेबर आता है अपने कपड़े लिए। नाडिया को परेशान देख उसका हाल पूछता है। तभी नाडिया को वोमिटिंग होने लगती है, तो वो नेबर, जिसका नाम थॉमस है, वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो नाडिया पहले कहती है कि उसका पेट थोड़ा ख़राब है। फिर वो थॉमस को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसने अभी यह डेविड को नहीं बताया है, सो वह भी डेविड से इसके बारे में कुछ ना कहे, क्योंकि वो अभी माँ बनने के लिए शायद रेडी नहीं है। तो थॉमस उसे समझाता है और उसे कुछ याद आता है, जिससे थॉमस थोड़ा दुखी हो जाता है। तो नाडिया उससे सॉरी बोलती है। थॉमस कहता है कि वो और डेविड एक अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग नाडिया सोई रहती है, तभी डेविड उसे बेड टी के साथ ब्रेकफास्ट भी बना कर देता है और उसे बाहर बुलाकर एक सरप्राइज़ देता है। वो एक ट्रिप पर जा रहे हैं, वियर वैली पर, जहां वो दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट सीन में दोनों रास्ते में वियर वैली की तरफ जा रहे थे, तभी नाडिया को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है और वो फिर भी डेविड को नॉर्मल सी बीमारी बता देती है। आगे दोनों पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहां दो और लोग होते हैं, वो भी अपनी वैन में ऑयल ले रहे थे। तभी डेविड के डॉग, जिसका नाम बोरिस है, उसे वो अजनबी प्यार से बुलाता है एंड डेविड से कहता है कि उसके पास भी एक जर्मन शेफर्ड है, जो कि उसकी वैन में उस वक्त होता है। वो बोरिस की तारीफ करते हुए नाडिया के बारे में भी बोलता है कि वो भी बहुत प्रिटी गर्ल है। तो डेविड कहता है कि हाँ वो है, पर डेविड को ये थोड़ा अजीब लगता है। तो अजनबी कहता है कि वो मजाक कर रहा है। तभी बोरिस उस अजनबी की गाड़ी के पीछे जाता है, तो डेविड भी उसे रोकते हुए चला जाता है, जहां वो गाड़ी में एक हिरन का कटा हुआ सिर देखता है। फिर बोरिस को लेकर वापस अपनी कार में आ जाता है और ये बात वो नाडिया को ही बताता है। पर वो जब अपनी गाड़ी निकाल रहा था तो उस अजनबी की गाड़ी में ठोकर लग जाती है, पर वो बिना उनसे कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। रात में दोनों अपने होटल पहुँचते हैं, तो वो दोनों अजनबी जो पेट्रोल पंप पर उन्हें मिले थे, यहाँ भी होटल में रहते हैं। पर डेविड और नाडिया होटल मैनेजर से कहते हैं कि वो उसी रात कैंपिंग करना चाहते हैं। होटल मैनेजर उन्हें वहाँ की कैंपिंग के रिलेटेड सब डिटेल शेयर करता है और कैमरा यूज़ करने के लिए मना करता है। जब वो कैंपिंग के लिए निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी पर भी कुछ डार्क स्क्रैचेस कर दिए गए होते हैं। नाडिया कार में जाते हुए बोलती है कि तुम्हें पेट्रोल पंप पर ही बात कर लेनी चाहिए थी। तो डेविड कहता है कि वो बस एक छोटा सा स्क्रैच था। रास्ते में एक मोटल के बाहर नाडिया को उस अजनबी की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, तो वो गुस्से में स्क्रू ड्राइवर से उनकी गाड़ी स्क्रैच कर देती है। तभी वो अजनबी आदमी उसके डॉग के साथ वहाँ आ जाता है। नाडिया भागकर गाड़ी में बैठती है और दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। डेविड कहता है कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं था। तो नाडिया कहती है कि उन्होंने मेरी गाड़ी स्क्रैच की, मैंने उनकी कर दी, हिसाब बराबर। पर हिसाब अभी कहाँ बराबर हुआ था। तो नेक्स्ट दोनों डेविड और नाडिया अपनी कैंपिंग की जगह पर पहुंच गए थे और दोनों मिलकर कैंप सेट करते हैं एंड फोटोज़ लेते हैं और बोरिस भी एंजॉय करता है। नाइट में दोनों मस्ती कर रहे थे, तभी नाडिया डेविड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। डेविड खुश होता है
तभी नाडिया को उनके टेंट पर एक रेड डॉट दिखाई देता है जो कि लेज़र लाइट का होता है। दोनों कुछ परेशान हो जाते हैं। उनका जो डॉग होता है बोरिस, वो भी परेशान हो जाता है। नाडिया डेविड टेंट के बाहर आते हैं तो लाइट कभी डेविड के ऊपर तो कभी नाडिया के ऊपर आती है। दोनों कई बार पूछते हैं कि कौन है, पर ना तो कोई जवाब आता है ना ही लाइट बंद होती है। दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी बोरिस जो डॉग है उसको किसी की विसल सुनाई देती है तो वो आवाज़ की तरफ दौड़ता है। डेविड इसे रोकता है पर बोरिस चला जाता है। पर कुछ ही देर में एक गन शाउट की आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके टेंट पर भी गन फायर होता है जिससे वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। फिर दोनों ऐसे ही वहाँ से भागते हैं अपनी जान बचाते हुए। वो कुछ ही दूर निकले थे कि आकाश में फ्लैश फायर किया जाता है जिससे वो दोनों साफ साफ नज़र आने लगते हैं। वे दोनों भी देखते हैं कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। फिर से उन पर गन फायर होती है। दोनों जंगल की तरफ भागते हैं। नाडिया के पेट में दर्द होने लगता है। दोनों वहीं कुछ देर के लिए छिप जाते हैं जंगल में, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। उन पर बराबर गन फायर हो रही थी। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा, वो भी एक बेस्ट सस्पेंस रीजन के साथ। दोनों को नाडिया और डेविड को एक शक होता है कि ये काम उन दोनों अजनबी लोगों का है इनकी गाड़ी पर इन्होंने स्क्रैच किया था। तभी उन्हें बोरिस की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही उन्हें मशीन की चलने की आवाज़ आती है। वे वहाँ से भी भागते हैं। आगे उन्हें एक घर मिल जाता है उसी बर्फीले जंगल में। वो किसी तरह वहीं रात बिताते हैं और वापस टेंट में जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उनकी कार की कीज टेंट में ही छूट गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों टेंट पर पहुंचते हैं। डेविड नाडिया को कुछ दूर पहले ही रोककर खुद टेंट में जाता है। दोनों का इस बर्फीली ठंड से बुरा हाल था। डेविड टेंट में बाहर आता है तो वॉमिटिंग करने लगता है, तो नाडिया भी टेंट के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक जैकेट के ऊपर उसके डॉग बोरिस का कटा हुआ सर मिलता है। वो गुस्से में कहती है कि जिसने भी ये किया है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। डेविड वापस टेंट के अंदर जाता है कार कीज लेने के लिए। वो बचते हुए जैकेट की जेब में हाथ डालता है पर उसका हाथ ट्रैप में फंस जाता है और जख्मी हो जाता है। नाडिया किसी तरह उसे छुड़ाती है और उसकी चोट पर कपड़ा बांधती है क्योंकि वहाँ से बहुत सा खून निकल रहा था। दोनों वहाँ से अपनी कार की तरफ जाते हैं तो कुछ दूर बाद उन्हें सामने एक आदमी दिखाई देता है जो इन पर गन फायर करने लगता है। दोनों वहीं लेट जाते हैं बचने के लिए। क्या यार, दोनों आए थे पार्टी करने, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने, पर यहाँ तो जान पर बनाई। लगातार उन पर गन फायर हो रही थी। यहाँ डेविड ध्यान देता है कि गन फायर करने वाला एक के बाद दूसरे गन फायर करने में 10 सेकंड लेता है क्योंकि उसे गन लोड करनी पड़ती है। तो वे डिसाइड करते हैं कि उसी 10 सेकंड में वे भागेंगे। पर 1-2 शॉट के बाद डेविड को गोली लगी जाती है, पर नाडिया को ये पता नहीं चलता। वो भागते हुए आगे निकल जाती है। डेविड को दूर एक बच्चा दिखाई देता है। डेविड हिम्मत करके वहाँ से उठकर भागता है। काफ़ी आगे निकल जाने पर नाडिया रुकती है तो उसे डेविड दिखाई नहीं देता, तो उसका नाम लेकर चारों तरफ देखती है, पर डेविड उसे नज़र ही नहीं आता। तभी उसे एहसास होता है कि वो जमी हुई बर्फ पर खड़ी है, ना कि ज़मीन पर जो कि टूट रही है। तो वो लेट जाती है बचने के लिए। इधर डेविड भी कुछ दूर निकल आने के बाद नाडिया को बुलाता है, पर बर्फीले तूफान में उन्हें एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। पर डेविड भी बर्फ़ की जमी हुई फर्श पर ही खड़ा था। फिर दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देते हैं। जहां नाडिया उसे कह रही थी कि बर्फ़ की तरफ ध्यान दो, पर डेविड समझ नहीं पाता और नाडिया की आवाज़ की तरफ जाने लगता है। पर तभी बर्फ़ की फर्श टूटती है और डेविड उसमें गिर जाता है। पर नाडिया उसे देख लेती है। वो वहाँ उसकी मदद करने पहुँचती है और बहुत मशक्क़त के बाद वो उसे बचा लेती है। फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर वहाँ उन्हें एक घर मिलता है अगेन, जिसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं उनके काम की, और वहाँ का फ़ोन भी चालू था। तो नाडिया रेस्क्यू टीम को कॉल करती है। वे कहते हैं कि तूफान रुकने तक मदद आ जाएगी। नाडिया डेविड की चोट पर मरहम पट्टी करती है। दोनों वहाँ किसी तरह रात बिताते हैं, जहाँ डेविड तो सो जाता है, पर नाडिया को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ वे दोनों कार में बैठे थे, पर ऐसे जैसे दोनों के बीच कुछ बुरा हुआ हो। सुबह होती है तो तूफान थम चुका था। वो बाहर देखते हैं तो कोई आया होता है। उसे लगता है कि ये रेस्क्यू टीम से होंगे, पर ध्यान से देखती है तो ये उन 2 अजनबी लोगों में से एक था। दोनों पीछे से बाहर निकलते हैं बचकर,
पर डेविड को चोट लगी थी तो वो चल नहीं पाता। तो वे दोनों एक छोटी सी गुफा में छुप जाते हैं, जहाँ अंदर गुफा में जंगली भालू भी सोया रहता है और सामने वो अजनबी तब तक आ जाता है। तो नाडिया इन पर गन फायर करने वाला होता है। तब तक नाडिया उस पर एक फ्लेयर चला देती है, जिससे वो जलने लगता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर डेविड को फिर से वो बच्चा दिखाई देने लगता है। वो कहता है, तुम सही थी, हमें कॉल कर देना चाहिए था। वो हर पर मेरे दिमाग में है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है हमें आगे पता चल जाएगा। नाडिया मैप देखती है और कहती है कि आयनार का घर नज़दीकी है। वो चलना शुरू करते हैं। वो कुछ ही दूर पर उन्हें वो घर दिखाई देता है, पर डेविड को वापस वो बच्चा दिखाई देता है। वो नाडिया से कहता है कि वो हर जगह उसे दिखाई दे रहा है और वो उसे दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। नाडिया उसे दिखाती है कि वो घर नज़दीक ही था, पर डेविड जाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता। नाडिया अकेले ही जाती है, ये कहकर कि वो हेल्प लेकर आएगी। नाडिया कुछ दूर ही गई थी कि वो दूसरा अजनबी उसके सामने आ जाता है। वो नाडिया से पूछता है कि क्या हुआ है उसके साथ और वो यहाँ क्या कर रही है। वो आगे कुछ बोल पाता, तभी डेविड उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और मार देता है। फिर नाडिया कहती है कि चलो ये खेल खत्म हुआ। फिर दोनों उस घर की तरफ चलते हैं। तो क्या सच में सब खत्म हो गया? आप लोगों को क्या लगता है बताइए? ना, अभी नहीं, अभी तो मेन ट्विस्ट बाकी है। फिर दोनों उस स्ट्रेंजर की गाड़ी से उस घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें आयनार मिलता है। आयनार वही है जिसके होटल में ये स्टार्टिंग में रुके थे, जहाँ से इनकी ट्रिप शुरू हुई थी। तो नाडिया आयनार को हेल्प के लिए कॉल करने के लिए कहती है। आयनार कॉल करता है और कहता है कि तुम यहाँ जल्दी आ जाओ, वे लोग यहाँ आ गए हैं। नाडिया सुन लेती है और वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो, हमने क्या किया है। आयनार उन्हें चाकू से डराकर एक रूम में बंद कर देता है। वो कहता है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा और तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। दोनों उस रूम में देखते हैं कि किसी ने उन दोनों की बहुत सारी पिक्चर लगा के रखी है, उनकी लाइफ की हर इंसिडेंट से रिलेटेड। तभी वहाँ थॉमस आ जाता है, जो इनका पड़ोसी होता है। वे दोनों चौंक जाते हैं उसे देखकर। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब डेविड ने नाडिया को प्रपोज किया था। फिर दोनों हैप्पली कहीं जा रहे थे। डेविड कार ड्राइव कर रहा था तो नाडिया उसे इंटीमेट होने की कोशिश करती है। डेविड कहता है कि वो कार साइड में रोक लेगा, तो नाडिया कहती है कि वो ड्राइव करता रहे और इन्हीं सब में वो किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर देता है। नाडिया जाके बच्चों को देखती है। वो वापस आकर डेविड से बताती है कि वो एक बच्चा था जो कि मर चुका है। डेविड फिर कार ड्राइव करने लगता है। नाडिया पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानता। उसके बाद भी कई बार नाडिया ने पुलिस को कॉल कर बताना चाहा, पर वो ये ना कर सकी क्योंकि डेविड ने उसे रोक दिया था। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ थॉमस कहता है कि तुम लोग कैसे मूव ऑन कर सकते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की कि तुम लोग किस प्रकार के इंसान हो। फिर वापस फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ थॉमस अपने बेटे के साथ एक कैमरे वाला ड्रोन उड़ा रहा होता है। उसका बेटा वो ड्रोन पकड़ने के लिए जाता है। वो रोड पर आकर ड्रोन देख रहा होता है, तब तक डेविड की कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। थॉमस ड्रोन कैमरे में ये देखकर वहाँ पहुँचता है, तब तक वो बच्चा मर चुका था। थॉमस ने ड्रोन के कैमरे से कार का नंबर देख लिया था और कार किसकी है ये भी पता लगा चुका था, पर वो पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। फिर उसने डेविड और नाडिया की बिल्डिंग में ही एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। उन दोनों से दोस्ती की और ये ट्रिप भी डेविड को उसी ने दी थी एज अ गिफ्ट, जिससे वे दोनों यहाँ आए और थॉमस अपना बल्ला पूरा कर सके। तो थॉमस ने बड़ी लंबी प्लानिंग की थी। थॉमस ने नादिया को एक चेयर से बांध दिया और डेविड को एक ड्रिल मशीन दी और उसे नाडिया की बेली में छेद करने के लिए कहा, पर ऐसा ना करने पर वो डेविड के पैर में शूट करता है। यहाँ थॉमस की गन से रेड लेज़र लाइट निकल रही थी। मतलब स्टार्ट से ये थॉमस ही था जिसने सब कुछ किया। वो दो अजनबी बेचारे रेस्क्यू टीम से थे जो इन दोनों को बचाने आए थे और इन्होंने उन दोनों को ही मार दिया। थॉमस बताता है कि पहले उसे वो टेंट में ही मारना चाहता था, पर वो एक आसान मौत होती। वो कहता है कि जो उसने महसूस किया है वो चाहता है कि वो तुम्हें भी महसूस हो, और क्योंकि नाडिया प्रेग्नेंट है तो अब उसके पास ये मौका है। तभी वहाँ वो पहला स्ट्रेंजर आ जाता है जिसे नाडिया ने फ्लेयर से मारा था। नाडिया उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है,
पर वह समझ नहीं पाता कि यहाँ चल क्या रहा है। थॉमस उस स्ट्रेंजर अजनबी पर गोली चलाता है और उस अजनबी की गन फायर से आयनार को गोली लग जाती है। आयनार बेचारा वहीं मर जाता है, जो कि थॉमस का ब्रदर इन लॉ होता है। फिर थॉमस और उस अजनबी से लड़ाई होने लगती है। इस बीच नाडिया डेविड वहाँ से भाग निकलता है, पर डेविड की हालत बहुत ख़राब थी, तो वो नाडिया को वहाँ से जाने को कहता है। काफ़ी समझाने पर नाडिया वहाँ से चली जाती है। तभी थॉमस वहाँ आ जाता है। डेविड उससे कहता है कि नाडिया को जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है, और यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। थॉमस डेविड को शूट करने जा रहा था, तभी नाडिया कहीं से गन लेकर आती है और थॉमस पर पॉइंट करती है उसे रोकने के लिए। तभी कोई पीछे से नाडिया को हेडशॉट मार देता है, जो कि मोना थी, जिसकी मुलाकात होटल में डेविड और नाडिया से हुई थी। रिसेप्शन पर मोना और थॉमस हस्बैंड एंड वाइफ है और दोनों मिलकर अपने बेटे की मौत का बदला ले रहे होते हैं। मोना डेविड को भी मारने के लिए गन पॉइंट करती है, पर डेविड भी कहता है कि मार डालो मुझे, पर थॉमस कहता है कि जाने दो, जिंदा रहकर ये ज़्यादा तड़पेगा। थॉमस मोना वहाँ से चले जाते हैं। डेविड चिल्लाता रहता है कि प्लीज़ मुझे मार दो, और ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों, मुझे आपसे ये जानना है कि थॉमस और मोना ने जो किया, क्या उनका ये करना सही था? एंडिंग आपको अच्छी लगी या कुछ और बेहतर हो सकता था? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड बेस्ट कमेंट को यहाँ पे हम एक सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, और उसका अनाउंसमेंट होगा हमारे अगले आने वाले वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।